एक सवाल का जवाब ईमानदारी से देना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम सुबह बहुत सारे काम करने का फैसला करके उठे, पूरा दिन किसी न किसी चीज़ में व्यस्त भी रहे, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते समय तुम्हारे अंदर एक खालीपन था, एक अजीब सा गिल्ट कि पूरा दिन चला गया पर जो सच में करना था वह फिर भी नहीं हुआ। तुम थके हुए थे पर संतुष्ट नहीं थे, तुम बिजी थे पर आगे नहीं बढ़े। और शायद तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हारा ध्यान इतनी जगह बट चुका है कि तुम्हारे सबसे ज़रूरी काम तक तुम्हारी पूरी ऊर्जा पहुंच ही नहीं पाती। यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा जाल है। हमारे पास पहले से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, पहले से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, पहले से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर भी हमारा माइंड पहले से ज़्यादा स्कैटर्ड है। क्यों? क्योंकि हमने अपना समय संभालना तो सीख लिया, लेकिन अपनी अटेंशन को प्रोजेक्ट करना नहीं सीखा। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी ज़िंदगी में वही नहीं बनते जो तुम चाहते हो, तुम धीरे धीरे वही बनते हो जिस चीज़ पर तुम रोज़ अपना ध्यान लगाते हो। अगर तुम्हारा ध्यान हर समय दूसरों की ज़िंदगी पर है तो तुम्हारे अंदर कंपैरिजन बढ़ेगा। अगर तुम्हारा ध्यान केवल अपनी कमियों पर है तो इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। अगर तुम्हारा ध्यान हर समय फ्यूचर के डर पर है तो हेजिटेशन बढ़ेगा। और अगर तुम्हारा ध्यान अपने काम, ग्रोथ और पर्पज पर है तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पहचान बदलने लगेगी। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि तुम जिंदगी से क्या चाहते हो, असली सवाल है हर दिन तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है, तुम्हारी अटेंशन कौन कंट्रोल कर रहा है। आज ज़्यादातर लोग कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि उन्हें किस चीज़ पर ध्यान देना है। उनका फ़ोन डिसाइड करता है, नोटिफिकेशन डिसाइड करता है, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम डिसाइड करता है, दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस डिसाइड करती है। सुबह आँख खुलते ही फ़ोन हाथ में आ जाता है, एक मैसेज, फिर एक रील, फिर एक शॉर्ट वीडियो, फिर किसी की स्टोरी। और इससे पहले कि तुम अपने दिन की डायरेक्शन तय कर पाओ, दुनिया तुम्हारे माइंड की डायरेक्शन तय कर चुकी है। तुम सोचते हो सिर्फ 2 मिनट देखता हूँ, लेकिन वह 2 मिनट कब 20 मिनट में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुम एक वीडियो खोलते हो और उसके बाद तुम्हारे सामने दूसरा वीडियो आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर बार तुम्हारे ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ ऐसा जिसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। उसे इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट चाहिए, इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन जिस काम से तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है वह अक्सर इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देता। पढ़ाई का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, एक्सरसाइज करने से बॉडी एक दिन में नहीं बदलती, स्किल सीखने से अगले घंटे सक्सेस नहीं मिलती, बिजनेस बनाने, करियर सुधारने या किसी बड़े गोल पर काम करने में समय लगता है। यही तुम्हारे ब्रेन के दो हिस्सों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक हिस्सा कहता है यह जरूरी काम है, करो। दूसरा कहता है पहले कुछ ऐसा करो जिससे अभी अच्छा महसूस हो। और ज़्यादातर बार तुम वही चुनते हो जो आसान होता है। लेकिन जो चीज़ तुम्हें अभी आराम देती है वही कई बार तुम्हारे फ्यूचर से कुछ छीन रही होती है। और जो चीज़ अभी अनकंफर्टेबल लगती है वही तुम्हारे भविष्य को मजबूत बना रही होती है। यही वह चुनाव है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के बीच फ़र्क पैदा करता है। तुम्हारी मेंटल एनर्जी अनलिमिटेड है। हर सुबह तुम्हें एक इनविजिबल बजट मिलता है। यह पैसों का बजट नहीं है, यह फोकस और मेंटल एनर्जी का बजट है। तुम्हारे पास पूरे दिन के लिए सीमित डिसीजन मेकिंग पावर होती है, सीमित कंसंट्रेशन होती है, सीमित इमोशनल एनर्जी होती है। लेकिन तुम उसका एक बड़ा हिस्सा किन चीज़ों पर खर्च कर देते हो? किसी अनजान व्यक्ति की प्रोफाइल देखने में, किसी की सक्सेस से अपनी लाइफ कंपेयर करने में, ऐसी खबरें पढ़ने में जिनका तुम्हारे जीवन से कोई संबंध नहीं, रैंडम कॉन्वर्जेशंस, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और बिना किसी उद्देश्य के स्क्रॉलिंग। फिर जब असली काम का समय आता है तो तुम कहते हो आज मन नहीं लग रहा, आज कंसंट्रेशन नहीं बन रही, शायद मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन नहीं हूँ। लेकिन हो सकता है कि समस्या तुम्हारी कैपेबिलिटी न हो सकता है तुम अपनी बेस्ट मेंटल एनर्जी पहले ही ऐसी चीज़ों पर खर्च कर चुके हो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही थी। कल्पना करो, अगर तुम सुबह उठने के बाद अपने दिन के सबसे शांत और पावरफुल 2 घंटे अपने सबसे ज़रूरी काम को दो। फ़ोन दूर हो, नोटिफिकेशन बंद हो, दूसरों की ज़िंदगी तुम्हारी स्क्रीन पर न हो, सिर्फ तुम
और वह काम जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सच में ज़रूरी है। हो सकता है तुम पूरे दिन कम काम करो, लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस कई गुना ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो हर समय कुछ करते रहते हैं। ज़िंदगी उन लोगों की बदलती है जो सही समय पर सही काम करते हैं। हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती। आज हमारे सामने इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ अर्जेंट महसूस होती है। हर नोटिफिकेशन ऐसा लगता है जैसे अभी देखना ज़रूरी है। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना ज़रूरी लगता है। हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी लगता है। हर छोटे काम को उसी समय पूरा करना ज़रूरी लगता है। लेकिन सच यह है, हर आवाज़ सिग्नल नहीं होती। बहुत सी चीज़ें सिर्फ नॉइज़ होती हैं। और जब तुम नॉइज़ और सिग्नल के बीच फ़र्क नहीं कर पाते, तुम्हारा पूरा दिन दूसरों की प्रायोरिटीज़ पूरी करने में निकल जाता है। इसलिए आज से किसी भी काम को करने से पहले खुद को 2 सवाल पूछो। क्या यह काम सच में ज़रूरी है? और क्या यह मुझे मेरी चुनी हुई डायरेक्शन में आगे ले जाएगा? कई बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम वह काम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वह ज़रूरी था। तुम उसे इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह आसान था, या इसलिए क्योंकि उससे तुम्हें प्रोडक्टिव होने का इल्यूज़न मिलता था। डेस्क साफ करना है, नोट्स को बार बार डेकोरेट करना है, प्लानिंग को ही काम समझ लेना है, बार बार नई स्ट्रेटजी बनाना, लेकिन एक्चुअल काम को पोस्टपोन करते रहना। बिजी दिखाई देना और मीनिंगफुल प्रोग्रेस करना दो अलग चीज़ें हैं। तुम्हें हर दिन ज़्यादा काम नहीं करना, तुम्हें उन थोड़े से कामों की पहचान करनी है जिनसे सच में फ़र्क पड़ता है। मल्टीटास्किंग तुम्हें तेज़ नहीं, बिखरा हुआ बनाती है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, साथ में मैसेज भी चेक कर रहे हो, लैपटॉप पर काम चल रहा है और बैकग्राउंड में वीडियो भी चल रहा है। एक टास्क शुरू करते हो, बीच में दूसरा याद आता है, फिर तीसरा, और कुछ समय बाद तुम्हारे सामने 5 अधूरे काम होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा ब्रेन एक साथ कई काम नहीं कर रहा। वह बहुत तेज़ी से एक टास्क से दूसरे टास्क के बीच स्विच कर रहा है। हर स्विच के साथ तुम्हारी अटेंशन का एक हिस्सा पीछे छूट जाता है। तुम्हारा माइंड पूरी तरह किसी भी काम में एंटर नहीं कर पाता। इसीलिए पूरा दिन काम करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि कुछ ठोस पूरा नहीं हुआ। अब उसके उलट सोचो, एक समय पर सिर्फ एक काम, फ़ोन दूर, एक क्लियर टारगेट, एक निश्चित समय, और उस समय के दौरान सिर्फ वही काम। शुरुआत में तुम्हारा माइंड भागेगा, वह तुम्हें कोई और काम याद दिलाएगा। वह कहेगा पहले ईमेल चेक कर लो, एक बार नोटिफिकेशन देख लो, थोड़ी देर बाद सीरियसली शुरू करेंगे। लेकिन जब तुम बार बार अपने ध्यान को वापस लाते हो, तभी डीप वर्क शुरू होता है। डीप वर्क का अर्थ लंबे समय तक चेयर पर बैठना नहीं है। इसका अर्थ है कम समय में अपनी पूरी मानसिक क्षमता के साथ काम करना। 8 घंटे डिस्ट्रैक्टेड रहने से बेहतर है 2 घंटे पूरी इंटेंसिटी के साथ काम करना। आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में फोकस्ड रह पाना एक रेयर स्किल है, और रेयर स्किल्स हमेशा वैल्यूएबल होती है। तुम्हें पूरी दुनिया से आगे निकलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस उन डिस्ट्रैक्शन से आगे निकलना है जो तुम्हें हर दिन कमज़ोर बना रही हैं। फोकस बढ़ाने से पहले डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। बहुत से लोग कहते हैं मेरा फोकस कमज़ोर है, लेकिन कई बार फोकस कमज़ोर नहीं होता, एनवायरनमेंट गलत होता है। तुम फ़ोन अपने सामने रखकर डीप कंसंट्रेशन की उम्मीद करते हो। हर कुछ मिनट में स्क्रीन जलती है, नोटिफिकेशन आती है, वाइब्रेशन होती है, तुम्हारी नज़र ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाती है। फिर तुम कहते हो मेरी विल पावर कमज़ोर है। लेकिन ऐसी लड़ाई में केवल विल पावर पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है, क्योंकि विल पावर सीमित होती है, सिस्टम उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए काम करते समय फ़ोन को केवल साइलेंट मत रखो, उसे अपनी पहुंच से दूर रखो। ऐसी जगह रखो जहां उसे उठाने के लिए तुम्हें कॉन्शियसली खड़ा होना पड़े। अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद करो। जिन एप्लीकेशंस का कोई मीनिंगफुल यूज़ नहीं है उन्हें डिलीट करो। अपने वर्क डेस्क पर केवल वही चीज़ें रखो जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। जिस वेबसाइट पर तुम बार बार भटकते हो उसे ब्लॉक करो, क्योंकि बिहेवियर बदलने का सबसे आसान तरीका हमेशा खुद को फोर्स करना नहीं होता, कई बार एनवायरनमेंट को बदलना होता है। जब डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, फोकस ऑटोमेटिकली आसान होने लगता है। याद रखना, डिसिप्लिन का मतलब हर टेम्पटेशन के सामने खड़े होकर उसे हराना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कई टेम्पटेशंस को अपने सामने आने ही न देना। नाउ, फोकस केवल ना कहना नहीं है। लोग सोचते हैं फोकस का मतलब है सोशल मीडिया को ना कहना, एंटरटेनमेंट को ना कहना, लोगों को ना कहना। लेकिन फोकस का असली अर्थ है किसी एक मीनिंगफुल चीज़ को स्पष्ट रूप से हाँ कहना।
जब तुम्हारा हाँ कमज़ोर होता है, तब हर डिस्ट्रैक्शन पावरफुल लगती है। जब तुम्हारे पास कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं होता, तुम्हारा माइंड नेचुरली कोई नई स्टिमुलेशन ढूंढने लगता है। तुम थोड़ी सी नॉलेज यहाँ से लेते हो, थोड़ी वहाँ से, एक स्किल शुरू करते हो, फिर दूसरी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। कुछ दिन एक्सरसाइज करते हो, फिर रूटीन बदल लेते हो, एक प्लान बनाते हो, फिर नया प्लान ज़्यादा एक्साइटिंग लगने लगता है। तुम कई दिशाओं में मूवमेंट करते हो, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, डेप्थ की कमी नहीं है। हर व्यक्ति बहुत सी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है, लेकिन जो व्यक्ति किसी एक वैल्यूएबल क्षेत्र में गहराई तक चला जाता है, वहीं अलग दिखाई देता है, वहीं भरोसेमंद बनता है, वहीं एक्सेप्शनल रिजल्ट पैदा करता है। इसलिए खुद से पूछो, क्या तुम हर चीज़ का थोड़ा अनुभव चाहते हो, या किसी एक चीज़ में मास्टरी जिसे दुनिया इग्नोर न कर सके। डेप्थ और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन एक साथ नहीं चल सकते, तुम्हें चुनना पड़ेगा। बोर्डम से भागना बंद करो। जैसे ही काम डिफिकल्ट होता है, तुम्हारा माइंड एस्केप ढूंढने लगता है। एक चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो फोन उठ जाता है। एक्सरसाइज कठिन लग रही है तो तुम ब्रेक बढ़ा देते हो। राइटिंग में आइडियाज नहीं आ रहे तो तुम किसी और वीडियो में इंस्पिरेशन ढूंढने लगते हो। लेकिन ग्रोथ अक्सर उस पॉइंट के बाद शुरू होती है जहां एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। शुरुआत में लगभग हर नया काम एक्साइटिंग लगता है। नई किताब, नया कोर्स, नई जिम मेंबरशिप, नया बिजनेस आइडिया। लेकिन कुछ दिनों बाद नोवेल्टी खत्म हो जाती है। फिर रेपिटेशन बचता है, बोर्डम बचता है, डिफिकल्टी बचती है, और यहीं ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि मोटिवेशन खत्म हो गई है, शायद यह काम उनके लिए नहीं है। लेकिन कई बार वह बोर्डम फेलियर का सिग्नल नहीं होता, यह डीपर लेवल में प्रवेश करने का दरवाज़ा होता है। जब तुम्हारा मन भागना चाहता है और तुम फिर भी 5 मिनट और टिकते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। जब अर्ज आने के बाद भी तुम फोन नहीं उठाते, तुम फोकस की कैपेसिटी बढ़ा रहे होते हो। जब काम डिफिकल्ट होने के बावजूद तुम वहीं रहते हो, तुम अपने पुराने वर्जन से मजबूत बन रहे हो। अगली बार बोर्डम आए, उसे दुश्मन मत समझना। खुद से कहना, यही वह जगह है जहां मेरी ट्रेनिंग शुरू होती है। अगर सब कुछ प्रायोरिटी है तो कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है। बहुत से लोग सुबह उठते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आज का सबसे ज़रूरी काम क्या है। उनके पास टास्क्स की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन कोई क्लियर ऑर्डर नहीं होता। इसलिए वे सबसे महत्वपूर्ण काम से शुरुआत नहीं करते, वे सबसे आसान काम से शुरुआत करते हैं। फिर दिन छोटे छोटे टास्क में निकल जाता है और बड़ा काम अगले दिन पर चला जाता है। अगले दिन भी यही होता है। फिर एक सप्ताह, एक महीना, और कभी कभी एक साल निकल जाता है। इसलिए हर रात या हर सुबह केवल 2 या 3 काम ऐसे लिखो जो तुम्हारी जिंदगी को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाएंगे। केवल 2 या 3 ऐसे काम जिनके पूरा होने के बाद तुम कह सको, आज का दिन मीनिंगफुल था। बाकी काम किए जा सकते हैं, लेकिन वे सेकेंडरी हैं। तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दिन के सबसे फ्रेश समय में होना चाहिए। दूसरों के मैसेजेस से पहले, रैंडम कॉल से पहले, एंटरटेनमेंट से पहले। क्योंकि प्रायोरिटी वह नहीं होती जो तुम लिस्ट में सबसे ऊपर लिखते हो। प्रायोरिटी वह होती है जिसे तुम अपनी बेस्ट एनर्जी देते हो। क्लैरिटी बाहर से नहीं आएगी। तुम कई बार कहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन का कारण ऑप्शंस की कमी नहीं होता। कारण यह होता है कि हम खुद से पूरी तरह ईमानदार नहीं होते। हम जानते हैं कि कौन सा काम जरूरी है, लेकिन वह कठिन है। हम जानते हैं कि किस हैबिट को छोड़ना चाहिए, लेकिन उसमें प्लेजर मिलता है। हम जानते हैं कि किस डिसीजन को लेना चाहिए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। इसलिए हम क्लैरिटी ढूंढते रहते हैं, नई वीडियोस में, नई बुक्स में, दूसरे लोगों की एडवाइस में। जबकि कई आंसर्स हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। अपने आप से कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछो। अगर मेरे पास केवल एक वर्ष हो तो मैं किस लक्ष्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगा? अगर मैं अगले 12 महीनों में केवल एक स्किल सीख सकता तो वह कौन सी होती? अगर मुझे केवल एक प्रोजेक्ट पूरा करना होता तो मैं कौन सा चुनता? अगर मुझे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की चिंता न होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या बदलता? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते, लेकिन जब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर बैठकर खुद से ईमानदारी से बात करोगे, तुम्हें अपनी डायरेक्शन दिखाई देने लगेगी। क्लैरिटी सोचते रहने से नहीं आती। क्लैरिटी कई बार उन चीज़ों को हटाने से आती है जो तुम्हारे असली आंसर की आवाज़ दबा रही होती है। रिजल्ट नहीं, प्रोसेस को पकड़ो।
हम गोल्स क्यों बनाते हैं? पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, एक अच्छी बॉडी चाहिए, एग्ज़ाम क्लियर करना है, बिज़नेस ग्रो करना है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा पूरा ध्यान केवल फाइनल रिजल्ट पर होता है। रिजल्ट फ्यूचर में होता है और फ्यूचर पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम तय नहीं कर सकते। तुम वीडियो बना सकते हो, लेकिन कितने व्यूज़ आएंगे यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, लेकिन पेपर कैसा आएगा यह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम बिजनेस में अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन मार्केट का हर बदलाव तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। अगर तुम्हारी इमोशनल स्टेट केवल रिजल्ट पर निर्भर है, तो तुम बार बार फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। इसलिए अपना फोकस उस जगह रखो जहाँ तुम्हारा कंट्रोल हो। क्या तुम आज अपने निर्धारित समय पर बैठे? क्या तुमने 2 घंटे बिना डिस्ट्रक्शन के साथ पढ़ाई की? क्या तुमने वर्कआउट पूरा किया? क्या तुमने अपने सबसे ज़रूरी टास्क पर काम किया? क्या तुमने कल से 1% सुधार किया? यही प्रोसेस है। जब प्रोसेस रिपीट होती है तो धीरे धीरे आइडेंटिटी बदलती है। जब आइडेंटिटी बदलती है तो रिजल्ट्स उसके पीछे आने लगते हैं। हर दिन जीतने की कोशिश मत करो, हर दिन सही एक्शंस दोहराने की कोशिश करो। कंपैरिजन तुम्हें अपनी रेस से बाहर कर देता है। तुम किसी की सक्सेस देखते हो और अचानक अपनी प्रोग्रेस छोटी लगने लगती है। किसी की बॉडी देखकर तुम्हें अपनी मेहनत बेकार लगने लगती है। किसी की इनकम देखकर तुम्हें लगता है तुम पीछे हो। किसी की रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल या अचीवमेंट्स देखकर तुम्हारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन पैदा हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर तुम किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी नहीं देखते। तुम केवल उसका सिलेक्टेड मोमेंट देखते हो। तुम उसकी हाईलाइट को अपने एवरीडे स्ट्रगल से कंपेयर करते हो। तुम्हें उसका रिजल्ट दिखाई देता है, उसकी अनसर्टेनिटी नहीं, उसका सेक्रीफाइस नहीं, उसकी असफलताएं नहीं, उसकी परिस्थितियां नहीं, और सबसे ज़रूरी बात, उसकी टाइमलाइन तुम्हारी टाइमलाइन नहीं है। जब तुम बार बार दूसरों की रेस देखते हो, तुम अपनी लेन से बाहर होने लगते हो। तुम ऐसे डिसीजंस लेने लगते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं, लेकिन दूसरों पर अच्छे दिखाई देते हैं। इसलिए कंपैरिजन का सही उपयोग करो। दूसरों से इंस्पिरेशन लो, लेकिन अपनी वैल्यू मत नापो। अपनी प्रोग्रेस को अपने पिछले वर्जन से कंपेयर करो। क्या तुम पिछले महीने से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो? क्या तुम्हारी समझ बेहतर हुई है? क्या तुमने कोई पुरानी कमजोरी कम की? क्या तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़ी? यही कंपैरिजन तुम्हें ग्रो कराता है। बाकी कंपैरिजन केवल तुम्हारी शांति खाता है। प्रेजेंट में वापस आना सीखो। तुम काम कर रहे होते हो लेकिन माइंड फ्यूचर में होता है। तुम रेस्ट कर रहे होते हो लेकिन माइंड पास्ट के गिल्ट में होता है। काम करते समय सोचते हो अगर मैं फेल हो गया तो। आराम करते समय सोचते हो मुझे अभी काम करना चाहिए था। इस तरह न काम पूरी तरह होता है न आराम। तुम फिजिकली एक जगह होते हो लेकिन मेंटली किसी और जगह। यही स्केटर्ड लिविंग है। फोकस का अर्थ केवल टास्क पर कंसंट्रेशन नहीं है। फोकस का अर्थ है उस मोमेंट में मौजूद होना जिसमें तुम अभी हो। जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, जब एक्सरसाइज करो तो बॉडी और मूवमेंट पर ध्यान दो, जब किसी अपने के साथ बैठो तो फोन नहीं उस व्यक्ति को देखो, और जब रेस्ट करो तो बिना गिल्ट के रेस्ट करो, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट लेजीनेस नहीं है। रेस्ट तुम्हारे अगले फोकस्ड सेशन की तैयारी है। लेकिन ऐसा रेस्ट जो एंडलेस स्क्रॉलिंग में बदल जाए वह रिकवरी नहीं, वह स्कीप है। काम के समय काम, आराम के समय वास्तविक आराम। यही बैलेंस कंसंट्रेशन को मजबूत बनाता है। फोकस को अपनी आइडेंटिटी बनाओ। जब तुम फोकस को केवल एक टेक्निक मानोगे, तुम उसे कभी कभी इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब तुम खुद को फोकस्ड पर्सन मानना शुरू करते हो, तुम्हारे डिसीजंस बदल जाते हैं। एक डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति पूछता है आज मेरा मूड है या नहीं। एक फोकस्ड व्यक्ति पूछता है मैंने कमिटमेंट क्या किया था। एक डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति टेम्पटेशन को देखकर तुरंत रिएक्ट करता है। एक फोकस्ड व्यक्ति रुक कर डिसाइड करता है। एक डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति हर नया आइडिया पकड़ लेता है। एक फोकस्ड व्यक्ति जानता है अभी उसकी प्रायोरिटी क्या है। आइडेंटिटी का अर्थ खुद को झूठ बोलना नहीं है, इसका अर्थ है अपने एक्शंस से नए एविडेंस बनाना। हर बार जब तुम नोटिफिकेशन इग्नोर करके काम जारी रखते हो, तुम अपने ब्रेन को एविडेंस देते हो कि तुम फोकस्ड हो। हर बार जब तुम मुश्किल टास्क पूरा करते हो, तुम खुद को एविडेंस देते हो तुम डिसिप्लिन्ड हो। हर बार जब तुम मूड न होने पर भी अपना छोटा कमिटमेंट पूरा करते हो, तुम अपनी नई आइडेंटिटी को मजबूत करते हो। तुम अचानक फोकस्ड नहीं बनोगे, तुम फोकस्ड डिसीजन लेते लेते फोकस्ड बनोगे। तुम्हारा माइंड खराब नहीं, अनट्रेंड है। जब माइंड बार बार भटकता है, लोग खुद को जज करने लगते हैं।
मैं कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाता, मेरे थॉट्स कंट्रोल में क्यों नहीं रहते। शायद मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन माइंड का भटकना असामान्य नहीं है। माइंड नेचुरली नई चीज़ों, संभावित डेंजर्स और अनफिनिश्ड थॉट्स की तरफ जाता है। समस्या यह नहीं कि अटेंशन भटक गई, ट्रेनिंग तब होती है जब तुम उसे पहचान कर वापस लाते हो। कल्पना करो कि तुम पढ़ रहे हो, कुछ मिनट बाद तुम्हारा माइंड किसी पुरानी बात में चला गया। जैसे ही तुम्हें अवेयरनेस होती है, खुद को क्रिटिसाइज मत करो, सिर्फ नोटिस करो, मेरा ध्यान भटक गया है, फिर उसे वापस काम पर लाओ। कुछ देर बाद फिर भटकेगा, फिर वापस लाओ। शुरुआत में यह 50 बार हो सकता है, 100 बार हो सकता है, लेकिन हर बार अटेंशन को वापस लाना फेलियर नहीं है, वही एक्सरसाइज है। जिम में मसल रेजिस्टेंस से बनती है, वैसे ही फोकस डिस्ट्रक्शन से वापस लौटने की प्रैक्टिस से बनता है। मेडिटेशन भी यही सिखाती है। ब्रेथ पर ध्यान गया, माइंड भटका, तुमने नोटिस किया, वापस आओ। हर वापसी तुम्हारे माइंड को थोड़ा और ट्रेंड बनाती है। तुम्हें थॉटलेस माइंड नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसा माइंड चाहिए जो भटकने के बाद अपनी चुनी हुई डायरेक्शन में वापस आ सके। काम के घंटे नहीं, काम की डेप्थ मायने रखती है। कई लोग गर्व से कहते हैं मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई की, लेकिन सवाल यह है उन 8 घंटों में वास्तविक फोकस्ड वर्क कितना था। कितनी बार फ़ोन चेक हुआ, कितनी बार चेयर से उठे, कितनी बार वही पैराग्राफ दोबारा पढ़ना पड़ा क्योंकि माइंड कहीं और था। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति केवल 3 घंटे काम करता है, लेकिन उन 3 घंटों में उसका पूरा अटेंशन एक टास्क पर रहता है। कई बार उसके 3 घंटे दूसरे व्यक्ति के 8 घंटे से ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इसलिए केवल ड्यूरेशन ट्रैक मत करो, डेप्थ ट्रैक करो। एक फोकस्ड सेशन तय करो। शुरुआत 25 या 30 मिनट से हो सकती है। इस दौरान केवल एक क्लियर टास्क रखो, फिर छोटा ब्रेक लो। धीरे धीरे सेशन को 45, 60 और या 90 तक बढ़ाओ। लेकिन गोल यह नहीं होना चाहिए कि तुम लंबे समय तक मजबूरी में बैठे रहो। गोल यह होना चाहिए कि जितनी देर बैठो, वास्तव में उपस्थित रहो। क्वालिटी और डेप्थ आवर्स से ज़्यादा पावरफुल होती है। परफेक्शन के पीछे छिपा हुआ फियर। कई लोग काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें वह परफेक्ट करना है। परफेक्ट प्लान चाहिए, परफेक्ट सेटअप चाहिए, परफेक्ट आइडिया चाहिए, परफेक्ट समय चाहिए। लेकिन परफेक्शन कई बार एक्सेलेंस नहीं होती, वह फियर का रिफाइंड रूप होती है। तुम सोचते रहते हो ताकि तुम्हें इम्परफेक्ट एक्शन न लेना पड़े। तुम प्रिपरेशन करते रहते हो ताकि तुम्हें जजमेंट का सामना न करना पड़े। तुम बार बार सुधार करते रहते हो ताकि तुम्हें काम दुनिया के सामने रखना न पड़े। लेकिन अधूरा परफेक्शन किसी काम का नहीं है। इम्परफेक्ट कंप्लीशन प्रोग्रेस पैदा करता है। आज से खुद को एक नया नियम दो, परफेक्ट नहीं, कंप्लीट। बहुत बड़ा नहीं, कंसिस्टेंट। एक दिन में सब कुछ नहीं, हर दिन थोड़ा। पहला वर्जन कमज़ोर हो सकता है, पहला वीडियो एवरेज हो सकता है, पहली प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव न हो, पहले कुछ वर्कआउट्स में स्ट्रेंथ कम हो सकती है, लेकिन एक्शन फीडबैक देता है, फीडबैक इम्प्रूवमेंट देता है, और इम्प्रूवमेंट इवेंचुअली एक्सीलेंस बनाती है। तुम सोचते सोचते परफेक्ट नहीं बनते, तुम करते करते बेहतर बनते हो। तुम्हारा एनवायरनमेंट चुपचाप तुम्हें शेप करता है। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, उनकी आदतें धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। अगर तुम्हारे आसपास हर व्यक्ति समय वेस्ट करता है, तो डिसिप्लिन तुम्हें अननेसेसरी लगने लगेगा। अगर हर कॉन्वर्जेशन गॉसिप, कंप्लेंट और एक्सक्यूजेस से भरी है, तो तुम्हारा माइंड भी उसी डायरेक्शन में ट्रेन होगा। अगर तुम्हारे आसपास लोग अपने गोल्स को सीरियसली लेते हैं, तो एफर्ट नॉर्मल लगने लगता है। एनवायरनमेंट केवल लोग नहीं हैं, तुम्हारा कमरा भी एनवायरनमेंट में है। तुम्हारी डेस्क, तुम्हारे फ़ोन की होम स्क्रीन, तुम्हारी सोशल मीडिया फीड, तुम्हारे आसपास की आवाज़ें, यह सब तुम्हारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अपनी जगह को देखो, क्या वह तुम्हें फोकस करने के लिए इनवाइट करती है या डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। अपनी डिजिटल फीड देखो, क्या वह तुम्हें इंस्पायर करती है या इनसिक्योर। अपना सर्कल देखो, क्या उनसे मिलने के बाद तुम एनर्जाइज्ड महसूस करते हो या मेंटली ड्रेन्ड। हर व्यक्ति को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह से भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाउंड्रीज ज़रूरी है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है जहाँ सही बिहेवियर आसान हो जाए, क्योंकि फोकस केवल अंदर से पैदा नहीं होता, उसे बाहर से भी सपोर्ट चाहिए। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फ़र्क समझो। अर्जेंट काम तुम्हारा अटेंशन मांगता है, इम्पोर्टेंट काम तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। अर्जेंट काम अक्सर लाउड होता है, इम्पोर्टेंट काम अक्सर साइलेंट होता है। मैसेज अर्जेंट लग सकता है, लेकिन तुम्हारा हेल्थ इम्पोर्टेंट है। रैंडम कॉल अर्जेंट लग सकती है, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है। किसी छोटी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन अर्जेंट लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्किल बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है।
प्रॉब्लम यह है कि अर्जेंट काम तुरंत प्रेशर पैदा करते हैं, इसलिए हम उन्हें पहले कर देते हैं। इंपॉर्टेंट काम प्रेशर नहीं बनाते, वे चुपचाप इंतजार करते हैं। एक्सरसाइज तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं भेजती, तुम्हारी किताब तुम्हें कॉल नहीं करती, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे दरवाजे पर आकर नहीं कहता आज मेरे लिए काम करो। और इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें पोस्टपोन होती रहती है। फिर एक दिन हेल्थ ख़राब होती है, एग्ज़ाम पास आता है, डेडलाइन सामने आ जाती है, और जो इम्पोर्टेंट था वह अर्जेंट भी बन जाता है। इसलिए हर दिन इम्पोर्टेंट काम को अर्जेंट बनने से पहले पूरा करो। दिन की शुरुआत उस काम से करो जो लंबे समय में तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। तुम्हारा वाई जितना मजबूत होगा, फोकस उतना मजबूत होगा। कई बार समस्या डिसिप्लिन की नहीं होती, समस्या कनेक्शन की होती है। तुम गोल पर काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें साफ नहीं है कि वह गोल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तुम पढ़ रहे हो क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। तुम करियर चुन रहे हो क्योंकि वह रेस्पेक्टेबल दिखाई देता है। तुम पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि पैसा तुम्हारे लिए फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, या केवल कंपैरिजन है। जब तुम्हारा रीजन बोरोड होता है, कंसिस्टेंसी कमजोर रहती है। कुछ दिन मोटिवेशन आती है, तुम तेजी से काम करते हो, फिर एक्साइटमेंट खत्म होती है और तुम पुराने पैटर्न में लौट जाते हो। इसलिए खुद से पूछो, मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ? इस गोल के पीछे मेरी असली ज़रूरत क्या है? क्या मैं फ्रीडम चाहता हूँ? क्या मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता हूँ? क्या मैं अपनी कैपेबिलिटी साबित करना चाहता हूँ? क्या मैं किसी मीनिंगफुल प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता हूँ? क्या मैं अपने पुराने वर्जन से बाहर निकलना चाहता हूँ? तुम्हारा वाई इमोशनल होना चाहिए, ऐसा रीज़न जो डिफ़िकल्टी के समय तुम्हें याद रहे। जब तुम्हें पता होता है कि डिस्ट्रैक्शन की कीमत क्या है, तब डिस्ट्रैक्शन कम अट्रैक्टिव लगने लगती है। 1 घंटे की स्क्रॉलिंग केवल 1 घंटा नहीं रहती, तुम्हें दिखाई देता है कि वह तुम्हें किस गोल से दूर ले जा रही है। स्ट्रॉन्ग पर्पस टेम्पटेशंस को खत्म नहीं करता, लेकिन वह तुम्हें उनके सामने बेहतर डिसीजन लेने की शक्ति देता है। फोकस का अर्थ जिंदगी छोड़ देना नहीं है। फोकस्ड लाइफ का अर्थ यह नहीं कि तुम एंजॉयमेंट बंद कर दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, एंटरटेनमेंट खत्म कर दो, सोशल मीडिया कभी इस्तेमाल न करो। समस्या एंजॉयमेंट नहीं है, समस्या तब है जब एंजॉयमेंट तुम्हारी चॉइस न रहकर कंपल्सन बन जाए। जब तुम डिसाइड न करो कि कितना समय देना है, बल्कि एप्लीकेशन डिसाइड करे कि तुम कब रुकोगे। बैलेंस का अर्थ है पहले प्रायोरिटी फिर प्लेजर, पहले कमिटमेंट फिर एंटरटेनमेंट, पहले मीनिंगफुल वर्क फिर गिल्ट फ्री रेस्ट। तुम सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, लेकिन सोशल मीडिया तुम्हें इस्तेमाल न करे। तुम एंटरटेनमेंट एंजॉय करो, लेकिन वह कठिन इमोशन से भागने का स्थायी रास्ता न बने। तुम फ्रेंड्स के साथ समय बिताओ, लेकिन हर इनविटेशन के लिए अपने गोल्स सेक्रीफाइस न करो। कंट्रोल का अर्थ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंट्रोल का अर्थ कॉन्शियस चॉइस है। मूड का इंतजार करोगे तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। तुम कहते हो आज मूड नहीं है, कल फ्रेश होकर शुरू करूंगा, थोड़ी मोटिवेशन आने दो। लेकिन मूड मौसम की तरह बदलता है, कभी एनर्जी हाई होती है, कभी लो, कभी कॉन्फिडेंस होता है, कभी सेल्फ डाउट। अगर तुम्हारे एक्शंस मूड के गुलाम हैं, तो तुम्हारी प्रोग्रेस अनस्टेबल रहेगी। मोटिवेशन शुरुआत करा सकती है, लेकिन सिस्टम तुम्हें आगे ले जाता है। एक निश्चित समय तय करो, एक मिनिमम टारगेट तय करो, ऐसा टारगेट जो खराब दिन में भी पूरा किया जा सके। शायद 2 घंटे पढ़ना पॉसिबल न हो, लेकिन 20 मिनट पढ़ना पॉसिबल है। पूरा वर्कआउट पॉसिबल न हो, लेकिन 10 मिनट मूवमेंट पॉसिबल है। एक पूरा चैप्टर लिखना पॉसिबल न हो, लेकिन एक पेज पॉसिबल है। डिसिप्लिन का अर्थ हर दिन मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं है। डिसिप्लिन का अर्थ है अपने गोल से कनेक्शन पूरी तरह न टूटने देना। कुछ दिन तुम तेज चलोगे, कुछ दिन धीरे, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। मूड कहेगा आज छोड़ दो, सिस्टम कहेगा मिनिमम पूरा करो, और यही मिनिमम एक्शंस लंबे समय में मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस खत्म नहीं होगी, तुम मजबूत बनोगे। तुम ऐसी दुनिया में रहते हो जहां तुम्हारी अटेंशन एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि तुम कुछ सेकंड और वहीं रुको। हर एप्लीकेशन तुम्हें वापस बुलाना चाहती है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे माइंड में अर्जेंसी पैदा करती है। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह गायब नहीं होने वाली, तुम्हें केवल उनसे बचना है। तुम्हें उनके बीच कॉन्शियसली जीना सीखना है। एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो नॉइज के बीच भी अपनी प्रायोरिटी पहचान सके, प्रेशर के बीच भी शांत रह सके, ऑप्शंस के बीच भी कमिटमेंट बनाए रह सके, केओस के बीच भी अपना अगला कदम जानता हो। अल्टीमेट फोकस तब नहीं है जब आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। अल्टीमेट फोकस तब है जब डिस्ट्रैक्शन मौजूद हो, फिर भी डिसीजंस तुम्हारे कंट्रोल में हो।
जब तुम्हारा कंट्रोल बाहर होता है, दुनिया तुम्हारा मूड, अटेंशन और बिहेवियर चलाती है। जब कंट्रोल अंदर होता है, तुम परिस्थितियों के अनुसार रिएक्ट नहीं करते, तुम अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार रिस्पॉन्ड करते हो। यही असली फ्रीडम है। बड़ी जिंदगी छोटे डिसीजंस से बनती है। तुम्हें एक रात में बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगले सोमवार का इंतजार नहीं करना। नए महीने, नए साल या परफेक्ट सिचुएशन की जरूरत नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर ड्रामेटिक दिखाई नहीं देते, वह साइलेंट होती है। आज एक नोटिफिकेशन बंद करना है, आज 30 मिनट फोकस्ड वर्क करना है, आज किसी अननेसेसरी रिक्वेस्ट को ना कहना है, आज अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पहले पूरा करना है, आज बोर्डम आने के बाद भी 5 मिनट और टिकना है। ये एक्शंस छोटे लगते हैं, लेकिन हर एक्शन तुम्हारे फ्यूचर वर्जन के पक्ष में वोट है। एक दिन का फोकस्ड वर्क तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन फोकस्ड डेज की चैन बदल सकती है। एक हेल्दी मील बॉडी नहीं बदलता, लेकिन रिपीटेड चॉइसेस बदलती है। एक दिन कंपैरिजन रोकने से पीस नहीं आएगी, लेकिन बार बार अपने पाथ पर लौटने से आएगी। ग्रोथ अक्सर इतनी धीरे होती है कि रोज दिखाई नहीं देती। फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें एहसास होता है तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा माइंड ज़्यादा शांत है, तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर है, तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ चुकी है, और सबसे महत्वपूर्ण, अब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगा है, क्योंकि तुमने खुद से किए हुए छोटे प्रोमिसेस निभाना शुरू कर दिए। अब डिसीजन तुम्हारा है। सच यह है, एक मोटिवेशनल वीडियो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। एक किताब, एक कोट, एक स्पीच कुछ समय के लिए तुम्हें इंस्पायर कर सकती है, लेकिन स्थायी बदलाव तब आएगा जब तुम सुनी हुई बातों को अपने डेली बिहेवियर में उतारोगे। तुम्हें पूरी ज़िंदगी आज ठीक नहीं करनी। आज केवल एक डिसीजन लो, एक डिस्ट्रैक्शन चुनो जिसे तुम कम करोगे, एक इम्पोर्टेंट काम चुनो जिसे तुम पूरा करोगे, एक समय तय करो जिस दौरान तुम फोन से दूर रहोगे, एक ऐसी प्रायोरिटी चुनो जिसे अगले 30 दिनों तक बार बार नहीं बदलोगे। बस इतना। क्योंकि क्लैरिटी हमेशा परफेक्ट प्लान से नहीं आती, कई बार क्लैरिटी पहला मीनिंगफुल एक्शन लेने के बाद आती है। कल्पना करो एक ऐसी सुबह जब उठते ही तुम्हें पता हो कि आज तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम क्या है। तुम फ़ोन नहीं, अपनी प्रायोरिटी को पहले अटेंशन देते हो। तुम काम करते समय पूरी तरह काम में होते हो। तुम आराम करते समय गिल्ट में नहीं होते, और रात को सोते समय तुम्हारे अंदर वह शांत सेटिस्फैक्शन होता है कि आज तुमने केवल दिन नहीं काटा, आज तुमने अपनी ज़िंदगी की सही डायरेक्शन में कदम रखा है। यही असली प्रोडक्टिविटी है। हर मिनट को काम से भर देना नहीं है, हर दिन को मीनिंग देना है। याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी वहीं ग्रो करती है जहाँ तुम्हारी अटेंशन बार बार जाती है। इसलिए अपनी अटेंशन को सस्ता मत बनने दो। हर नोटिफिकेशन को मत दे दो, हर ओपिनियन को मत दे दो, हर कंपैरिजन को मत दे दो, हर रैंडम थॉट को मत दे दो। अपना बेस्ट फोकस उन चीज़ों के लिए बचा कर रखो जो तुम्हारे फ्यूचर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, कैरेक्टर और पर्पस के लिए सच में मायने रखती है। क्योंकि जिस दिन तुमने यह चुनना सीख लिया कि किस चीज़ को इग्नोर करना है, उसी दिन तुमने यह तय करना शुरू कर दिया कि तुम्हें क्या बनना है।